नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक समन्वित बम धमाकों में से एक की जांच की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद यहाँ कोई सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होकर उस अभूतपूर्व जांच प्रक्रिया को समझना है जिसने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। हम देखेंगे कि कैसे हमारी जांच एजेंसियों ने बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर साफ की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 12 मार्च 1993 का दिन था। दोपहर का समय। मुंबई शहर अपनी हमेशा वाली तेज रफ्तार से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ ही घंटों के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 12 बेहद शक्तिशाली धमाके होते हैं। शहर बाजार जैसी अहम इमारतें हों, भीड़ भाड़ वाली सड़कें हों या फिर व्यस्त कमर्शियल इलाके, सब कुछ अचानक तबाही के खौफनाक मंजर में बदल गया। ये कोई आम दिन तो बिल्कुल नहीं था। आपको बता दूं, देश के इतिहास में ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल हुआ था। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और धुएं का गुबार था। इन धमाकों की गूंज ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स, तबाही से सुरागों तक। ठीक है, अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तबाही के उस पहले खौफनाक मंजर के बाद की हकीकत बेहद दर्दनाक थी। सैकड़ों मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस और दमकल की टीमें बिना समय गंवाए राहत और बचाव के काम में जुट गईं। लेकिन शुरुआती घंटों में स्थिति इतनी ज्यादा अराजक थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या ये कोई गैस सिलेंडर फटने जैसा हादसा है? हालांकि इस शुरुआती कन्फ्यूजन के बीच जांचकर्ताओं को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि नहीं, ये कोई आम दुर्घटना बिल्कुल नहीं है। अलग अलग जगहों पर एक ही समय के आसपास हुए ये धमाके किसी एक विशाल और सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। और बस यहीं से जांच का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब चुनौती सिर्फ मलबा हटाने की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढ निकालने की थी जिसने इस पूरी तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अब हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, अहम सबूतों को जुटाना जांचकर्ताओं की नजर से। तो जैसे ही ये साफ हुआ कि एक सोची समझी साजिश है, जांच एजेंसियों ने तुरंत मलबे के बीच से सुराग ढूंढने शुरू कर दिए। अब ध्यान दीजिए, घटनास्थल से मुख्य रूप से 3 तरह के अहम सबूत मिले। पहला, विस्फोटकों के अवशेष, और यहीं से ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि इन हमलों में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक यानी RDX का इस्तेमाल हुआ था। दूसरा और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर सुराग था क्षतिग्रस्त वाहनों के हिस्से। आपको बता दूं, वर्ली में एक लावारिस मारुति वैन मिली थी जिसमें हथियार और ग्रेनेड भरे हुए थे। जांचकर्ताओं ने बड़ी ही चालाकी से उस वैन के इंजन और चैसिस नंबर को ट्रेस किया, जिसने उन्हें सीधा अपराधियों के ठिकाने तक पहुंचा दिया। और तीसरे अहम सुराग थे प्रत्यक्षदर्शियों यानी आई विटनेस के बयान, जिन्होंने शुरुआती जांच की दिशा ही तय कर दी और पहले ठोस सुराग दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कड़ियां जुड़ती गईं। आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, कड़ियों को जोड़ना। मारुति वैन के चैसिस नंबर जैसे सुरागों ने एजेंसियों के लिए एक अहम कड़ी का काम किया। लंबी पूछताछ और टेक्निकल सबूतों के एनालिसिस से जांच चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले चरण में घटनास्थल से सारे जरूरी सबूत जुटाए गए। इन सबूतों ने दूसरे चरण का रास्ता साफ किया, यानी संदिग्धों की पहचान करना। और जैसे जैसे पूछताछ गहरी होती गई, ये एकदम साफ हो गया कि इसके पीछे कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसके बाद आया तीसरा और सबसे चौंकाने वाला चरण, वैश्विक संपर्कों यानी ग्लोबल लिंक्स का खुलासा। जांच अब सिर्फ स्थानीय अपराधियों तक सीमित नहीं रह गई थी, इसने सीमाओं के पार फैले हथियारों की तस्करी के एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला भाग, एक जटिल आपराधिक मुकदमा, न्याय की लंबी लड़ाई। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि जांच पूरी होने के बाद न्याय की एक बेहद लंबी और जटिल लड़ाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि कैसे समंदर के रास्ते RDX और हथियारों की भारी खेप भारत लाई गई थी। उस वक्त कानून व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। आप देखिए, एक तरफ तो भारत के भीतर हमारी एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियां की और नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को धर दबोचा, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी साजिश के कई मुख्य मास्टरमाइंड देश छोड़कर विदेश भागने में कामयाब हो गए।
ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों को पकड़ने और प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन से जुड़ी उन कानूनी और कूटनीतिक उलझनों को साफ साफ दिखाती है जिनका सामना हमारी एजेंसियों को करना पड़ा। जरा सोचकर देखिए, सालों तक चलने वाले गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और हजारों पन्नों के सबूत, ये सब अपने आप में उस न्यायिक मैराथन की कहानी बयां करते हैं। ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जो कुछ हफ्तों या महीनों में ही सिमट जाए। अदालत में पेश किए गए साइंटिफिक सबूतों, फोरेंसिक एनालिसिस और गवाहों के बयानों का पहाड़ इतना विशाल था कि इसने इस मामले को भारत के इतिहास के सबसे लंबे और जटिल आपराधिक मुकदमों में से एक बना दिया। उस समय की टाडा अदालत के सामने हर एक सबूत को साबित करने की चुनौती थी और न्याय प्रक्रिया को अपनी गति से लेकिन पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ना था। तो इस पूरी घटना का असल प्रभाव क्या पड़ा? आइए देखते हैं हमारे अगले भाग में भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, एक दूरगामी असर। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी जांच का असर सिर्फ कुछ अपराधियों को सजा दिलाने तक ही सीमित नहीं रहा। 1993 के इन धमाकों ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि अब ये समझ आ चुका था कि पारंपरिक सुरक्षा के तरीके अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस भयानक घटना के सीधे नतीजे के रूप में हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कई स्थायी और बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव, तटीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र यानी इंटेलिजेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एक्टिव बनाया गया, ताकि ऐसी साजिशों को शुरू होने से पहले ही कुचला जा सके। दूसरा, जांच की प्रक्रियाओं का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया गया, जिसमें तकनीक का बेहतर इस्तेमाल शामिल था। और तीसरा, आतंकवाद रोधी रणनीतियों में बहुत ही बड़े और बुनियादी बदलाव किए गए। इन सब बातों से जो सबसे बड़ा और अहम सबक हमें मिला वो ये था कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए सिर्फ पुराने तरीके ही काफी नहीं हो सकते। इसके लिए कठोर वैज्ञानिक जांच, अदालत में मजबूती से टिक सकने वाले ठोस सबूत और एक बहुत ही सशक्त न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। सच कहूं तो यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारे भविष्य की सुरक्षा और न्याय दोनों टिके हुए हैं। बिना ठोस सबूतों और आधुनिक विज्ञान के इतने बड़े मामलों को उनके तार्किक अंजाम तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। इस गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आता है। इतिहास की ऐसी घटनाओं को याद रखने का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेना है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। ये जांच सिर्फ अतीत की एक किताब का पन्ना नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज हमने जिन तथ्यों और जांच के तरीकों पर बात की है, वे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अतीत से मिले सबक ही हमारे भविष्य की सुरक्षा तय करते हैं। क्या हम आज ऐसी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसी विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।